हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। हमने हिस्ट्री की 2 क्लासेस ले ली हैं। आज ये हमारा तीसरा क्लासेस है। पहला क्वेश्चन है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में सनद के जारी किए जाने से या 1858 के सामग्री की घोषणा ने। तो अपने पुत्र के स्थान पे दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः जो स्थापित किया था वो 1858 की सामग्री की घोषणा ने। क्योंकि हम जानते हैं कि महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के में दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858 में, 1876 में, 1877 में या 1885 में। तो वो 1877 में। राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलनबरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने या सर जॉन सोर ने? तो वो लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया था? वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन सोर या लॉर्ड वेलेजली? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1858 में, 1818 में, 1861 में या 1802 में? तो वो 1818 में समाप्त किया गया था। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मेटकॉफ, ऑर्थर वेलेजली या जॉन जॉर्ज? तो वो चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या जॉन लॉरेंस? तो वो जॉन लॉरेंस चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़े हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड डरफिन के शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में या लॉर्ड लिपन के कार्यकाल में? तो वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। प्रथम जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड लेयर के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, किंतु लॉर्ड रिपन के समय में काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई थी? रिपन, लिटन, डफरिन या मेयो? तो वो लॉर्ड मेयो है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वेलेजली? तो वो लॉर्ड मेयो को उनके कार्यकाल में उनकी हत्या की गई थी।
अफगानिस्तान के प्रति एक जोशमरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर था? मिंटो, डफरिन, एल्गिन या लिट्टन? तो वो लिट्टन थे। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड लिट्टन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो वो लॉर्ड लिट्टन ने अपनाई थी। कौन वायसराय का सबसे दीर्घकाल तक रहा? वो कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मेयो? तो वो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था वो 1899 से 1905 तक था। उसके बाद लॉर्ड डफरिन थे, उनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। फिर लॉर्ड हार्डिंग का था, उनका 1910 से 1916 तक का था। उसके बाद मेयो का था 1869 से 1872 तक। और हम एक वीडियो वायसराय का लेके आएंगे कि कौन से वायसराय किसके बाद कौन से वायसराय और उनका कार्यकाल कब तक रहा, कितने वायसराय के कौन कौन से वायसराय का कब तक का कार्यकाल रहा, ये हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। भारत में स्थायी स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या लॉर्ड लिट्टन द्वारा? तो वो लॉर्ड रिपन द्वारा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन? तो वो लॉर्ड कैनिंग ने। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया? लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग? तो वो लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन ने ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माने जाते हैं। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए थे, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में माना जाता है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने लिखा? लॉर्ड लिट्टन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने? यह उपयुक्त में से कोई नहीं, यह उपयुक्त में से एक से अधिक? तो वो लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मिंटो? तो वो लॉर्ड मिंटो थे। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग? तो वो लॉर्ड कर्जन थे। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक थे। इसके समय में चौरा-चौरी कांड, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ था।
ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड रेडिंग? तो वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, माउंटबेटन चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, लॉर्ड लिनलिथिगो? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड वेलिंगटन? तो वो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कैनिंग? तो वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथिगो या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय? तो वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मेयो? तो वो लॉर्ड डलहौजी का जेम्स एंड्रू रामसे उनका असली नाम था। भारत में पहली रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई थी, किसकी अवधि में रखी गई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड लिटन? तो वो लॉर्ड डलहौजी के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग या लॉर्ड लॉरेंस? तो वो लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम शासन लागू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में किस कोर्ट को फौजदारी अपील करने का सर्वोच्च कोर्ट माना जाता है? प्रांतीय कोर्ट, सर्किट कोर्ट, सदर दीवानी या सदर निजामत? तो वो सदर निजामत को माना जाता है। भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड डफरिन? तो वो लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किए गए थे। सहकारी साख सुझाव किसने दिया था? एड्रिगन कोल्ट, फ्रेडरिक निक्सन, कॉर्नवालिस या फ्रेडरिक बेकर? तो वो फ्रेडरिक निक्सन ने दिया था। भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? वॉरेन हास्टिंग, क्लाइव, कॉर्नवालिस या एल्फिनस्टोन? तो वो वॉरेन हास्टिंग ने लागू किया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम हुआ था? 1924 में, 1952 में, 1971 में या 1911 में? तो वो 1971 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में वह प्रथम न्यायिक योजना बनी थी जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार व उड़ीसा को जिलों में बांटा गया था तथा प्रत्येक जिले को एक कलेक्टर के अधीन रखा गया था? वॉरेन हास्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, मार्किस वेलेजली या जॉन मैफर्सन? तो वो लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग थे, के अधीन रखा गया था। प्लासी के
युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण या क्लाइव की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। तो वो बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल था। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, प्लासी या पश्चिम बंगाल? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? डुप्ले एवं क्लाइव, क्लाइव एवं मिर्जाफर, डुप्ले एवं हैदर अली, सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी? तो वो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली, गंगा, भागीरथी या दामोदर? तो वो भागीरथी किनारे स्थित है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कि युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, मुंगेर के युद्ध में या वॉन्डीवॉर्स के युद्ध में? तो वो प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति कौन थे? मीर जाफर तथा राय दुर्लभ, मीर जाफर तथा चंपत राय, मीर जाफर तथा अमीर चंद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वो मीर जाफर तथा राय दुर्लभ थे। प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया था? हाथी, ऊंट, घोड़ा या पालकी? तो वो ऊंट का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, नवीन चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर या सुब्रमण्य भारती? तो वो नवीन चंद्र सेन ने कहा था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 में, 1761 में, 1760 में या 1764 में? तो वो 1757 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या सन 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम? तो वो प्लासी का युद्ध था जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? वॉरेन हास्टिंग, क्लाइव, मुनरो या वॉटसन? तो वो हेक्टर मुनरो थे। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? मीर कासिम, मोहम्मद शाह और सिराजुद्दौला, दूसरा शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम, या मीर कासिम और सुजाउद्दौला, या शाह आलम या मीर कासिम? तो वो शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम थे जिसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीयों को शासन लिया था? तो वो शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम थे। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? तो वो बक्सर का युद्ध माना जाता है। क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? बक्सर का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्लासी का युद्ध या इन सभी को? तो वो प्लासी का युद्ध जीता था। निम्नलिखित में से किस एक ने 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी? सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद खां बंगस? तो वो मोहम्मद खां बंगस ने अंग्रेजों से जंग नहीं लड़ी थी। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों के
एक संघ के बीच हुआ था। संघ में सम्मिलित थे मीर कासिम, फ्रांसीसी एवं सुजाउद्दौला, या दिल्ली का बादशाह सुजाउद्दौला एवं मीर कासिम एवं सुजाउद्दौला, या दिल्ली का बादशाह और मीर कासिम। तो वो दिल्ली का बादशाह सुजाउद्दौला और मीर कासिम। बक्सर के युद्ध 1774 में कौन कौन मित्र थे? पेशवा, निजाम, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब, या निजाम मैसूर का शासक और अवध का नवाब, अवध का नवाब मुगल शाह सम्राट और बंगाल का नवाब, निजाम बंगाल का नवाब और अवध का नवाब। तो वो अवध का नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब बक्सर के युद्ध में तीनों मित्र थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या निजामुद्दौला। तो वो मीर जाफर थे। बंगाल में कंपनी के निर्णायक को वैधानिकता कैसे प्राप्त हुई? 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर से संधि हुई। यह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी की घोषणा हुई। 1774 में बक्सर के युद्ध में के बाद मीर जाफर से हुई संधि, या फरवरी 1765 में निजामुद्दौला से हुई संधि। तो वो शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी की घोषणा थी, जो बंगाल में कंपनी के नियंत्रण को वैधानिकता प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम प्रथम, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय या सुजाउद्दौला। तो वो शाह आलम द्वितीय थे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 18 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 या 21 अगस्त 1765। तो वो 12 अगस्त 1765 को प्राप्त की थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह या शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो वो लॉर्ड क्लाइव ने। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? फ्रांस, अफगानिस्तान, ईरान या रूस। तो वो रूस था। भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड अमहर्स्ट, वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, बलवंत सिंह या रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला, शाह आलम या रॉबर्ट क्लाइव, नजमुद्दौला, सुजाउद्दौला या रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर या सुजाउद्दौला। तो वो रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला या शाह आलम थे। निम्नांकित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए? मीर जाफर, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम या नजमुद्दौला। तो वो शाह आलम द्वितीय ने अधिकार प्रदान किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय में इंग्लैंड का शासक कौन था? एलिजाबेथ प्रथम, चार्ल्स प्रथम, जेम्स प्रथम या जेम्स द्वितीय। तो वो एलिजाबेथ प्रथम थी। तो आपको ये सीरीज पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो आप इसे ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उससे जुड़ जाइएगा। आपको इसके सारे PDF का लिंक जितना भी है आपको सारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा।